हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का आज डे 12 है। तो अभी तक की इस 11 डेज की जर्नी में हम लोगों ने टोटल 11 सेट्स ऑफ डीएलआर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी सेट्स को डेली बेसिस पर देख रहे हैं और आज सेट 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सेट 12 क्या है? इन अ कॉलोनी देयर आर 25 हाउसेज ए थ्रू वाई and are constructed in the following pattern, that is in the form of 5 by 5 grid। तो 25 हाउसेस 5 बाई 5 ग्रिड की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? द हाउसेस इन ईच रो आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स ए बी सी डी ई। रो वाइज सभी हाउसेस की हाइट डिफरेंट है अमॉन्ग ए बी सी डी ई। एंड द हाउसेस इन ईच कॉलम आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट हाइट्स, कॉलम वाइज भी उनकी हाइट्स डिफरेंट है। प्लस ए बी सी डी ई आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ए बी सी डी ई, ए सबसे ज़्यादा हाइट है, देन बी, देन सी, देन डी and then E, right? Now, from the top of any house, only the houses in that column and in that row are visible। किसी भी हाउस से सिर्फ वही हाउसेस विजिबल होंगे जो उसी पर्टिकुलर कॉलम में है या फिर उसी पर्टिकुलर रो में है। ओके, a house is visible from the top of another house only if it is taller than the other and there is no obstacle। So what is an obstacle? Obstacle is a house taller than both the houses in between them। Okay, मतलब अगर आप पेयर वाइज देखो, जैसे i कोमा n की बात करें, हाउस i कोमा x की, अगर आप i कोमा x की बात करें तो हाउस i से हाउस x विल बी विजिबल ओनली इफ x की हाइट i के हाइट से ज़्यादा है एंड जो इसके बीच में हाउसेज है n कोमा s, दोनों की हाइट लेस देन हाइट ऑफ x एज वेल एज लेस देन हाइट ऑफ i, राइट। मतलब n कोमा s ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए। ओके, तो n कोमा s इनमें से कोई भी हाउस की हाइट x या फिर i की हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तभी x को हम i से देख पाएंगे। Further, it is known that 8 houses are visible from the top of house F. Only 6 and 3 houses are visible from C and N respectively. And third point, no house is visible from B। तो इन्फॉर्मेशन यही है और इसी के बेसिस पर हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो एक बार ये ग्रिड हम लोग वापस ड्रॉ कर लेते हैं, इनकी हाइट्स यहाँ पर मार्क करते रहेंगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट था 8 हाउसेज आर विजिबल फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस F। F से 8 हाउसेस कौन से दिखेंगे? तो F के कॉलम में 4 हाउसेस हैं, A, K, P एंड U, ये 4 विजिबल होंगे। और F की रो में G, H, I और J, ये 4 विजिबल होंगे। ओके, अगर आप F से G, H, I, J को देखना चाहते हो तो कुछ इस टाइप का हाइट का पैटर्न बनना चाहिए, G, H, I, J। और F से G तब विजिबल होगा जब F G से छोटा है। तो हमारे पास 5 हाइट्स हैं और ये आर्डर बनना चाहिए। तो कहना इसे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F, G, H, I, J आर इन द ऑर्डर E, D, C, B एंड A। इसी आर्डर में ये होने चाहिए, बोल सकते हैं ऐसा, E, D, C, B, A। ओके, ये हुआ। नाउ बाकी A, K, P और U, इनकी हाइट्स को भी हमें डिसाइड करना है। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि F, K, P और U, इसकी हाइट का सीक्वेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट। तो F की हाइट E है ऑलरेडी हमारे पास, F की हाइट E है। KPU, KPU में 3 नंबर्स असाइन होंगे आउट ऑफ DCBA। DCBA में से एनी 3 नंबर KPU को असाइन होंगे सच दैट K की हाइट लिस्ट हो, फिर P की हाइट आए और फिर U की हाइट आए। ओके, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने दिया ओनली 6 एंड 3 हाउसेज आर विजिबल फ्रॉम C एंड N रेस्पेक्टिवली। तो C एंड N से 6 एंड 3 हाउसेज विजिबल हैं। अभी C वाली रो में टोटल 8 हाउसेज हैं, 4 कॉलम में और 4 रो में बेसिकली। तो टोटल C से 8 हाउसेज अभी राइट अवेलेबल है उसके रो एंड कॉलम में। तो अभी हमें C की हाइट को डिसाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर N की हाइट की बात करें तो N से एग्जैक्टली 3 हाउसेज आर विजिबल। अभी N से हम राइट देखें अगर तो DISXKLMO, ये 8 हाउसेज अगेन 4 रो वाइज एंड 4 कॉलम वाइज। तो इनमें से यानी 3 विजिबल होंगे। देखते हैं अभी इसको भी। नेक्स्ट देखिए अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3, तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है?
नो हाउस इज विजिबल फ्रॉम वी, नो हाउस इज विजिबल फ्रॉम वी, तो वी की हाइट क्या हो सकती है, अभी इसको सोचते हैं। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न देखा था कि के पी और यू, हाइट के सीक्वेंस ये होनी चाहिए के पी और यू, और के पी यू में डी सी बी ए ये नंबर्स आएंगे। फिर मैं यू को हाइट ए बोल देता हूँ, सपोज यू की हाइट ए है, राइट। तो कैन आई से इन दैट पर्टिकुलर केस हाउस यू विल बी डेफिनेटली विजिबल फ्रॉम हाउस वी। अगर ए की हाइट ए है और ए इज द ग्रेटेस्ट हाइट, तो अब चाहे आप वी को कोई भी हाइट असाइन करो आउट ऑफ बी सी डी ई, यू तो उससे विजिबल होगा ही। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो नो हाउस इज विजिबल फ्रॉम वी, तो आप हाउस यू की हाइट ए नहीं रख सकते, हाउस यू की हाइट ए नहीं रख सकते, तो यू की हाइट आप क्या रख पाओगे, बी। यू की हाइट आप बी रख सकते हो। जैसे आपने बी रखा, तब ये पी की हाइट सी हो जाएगी और के की हाइट डी, क्योंकि और कोई तो पैटर्न बनेगा ही नहीं। आप तो ये चाहते हो ना के की हाइट पी की हाइट से कम हो और पी की हाइट यू की हाइट से कम हो। अगर आपने यू को बी बोल दिया है तो के और पी डी एंड सी आ जाएंगे इन दैट ऑर्डर। ओके, अब ये ई डी सी भी आ चुका है, तो हाउस ए की हाइट क्या हो गई, स्मॉल ए हो गई। अब यहाँ से हम लोग ये चीज फिक्स कर पाए। ऑलराइट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वी से कोई भी हाउस विजिबल ना हो, तो वी की हाइट सी डी ई नहीं रख सकते। वी की हाइट आपने सी डी ई रखी तो उससे यू, जो हाउस यू है वो विजिबल हो जाएगा। तो वी की हाइट को सबसे ग्रेटेस्ट रख दो हाइट ए। अब अगर वी की हाइट ए है तो अब इससे कोई भी हाउस विजिबल हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, वी की हाइट आ गई हमारे पास ए। अब बात करते हैं हाउस एन के लिए, तो एन की हाइट क्या होनी चाहिए कि उससे एग्जैक्टली 3 हाउसेज विजिबल हों। ऑलराइट, तो n की हाइट क्या नहीं हो सकती, पहले ये देखते हैं। n की हाइट b नहीं हो सकती। वाई? क्योंकि b ऑलरेडी उस रो में, उस कॉलम में आया हुआ है। हाउस i की हाइट ऑलरेडी b है, तो हम n को b नहीं कह सकते। n को b नहीं कह सकते। इसी टाइप के लॉजिक से n को आप d नहीं कह सकते, क्योंकि d अगेन इस पर्टिकुलर रो में k हाउस की हाइट d है, तो n की d नहीं हो सकती। ओके, थर्ड, आप n की हाइट को a नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर n की हाइट a हो गई तब तो उससे कोई भी हाउस विजिबल नहीं होगा। अगर आप ग्रेटेस्ट हाइट वाला हाउस ले लोगे n को, तो उससे कोई हाउस विजिबल नहीं हो सकता। ओके, क्या n की हाइट c और e में से क्या n की हाइट e हो सकती है? अगर आप n को e हाइट दे दो, क्या नहीं से चाहे कुछ भी हो, m o s i, ये 4 हाउस उस केस में n से डेफिनेटली विजिबल होंगे अगर n की हाइट e हो गई, क्योंकि n से एग्जैक्टली 3 हाउसेज विजिबल है, इसलिए आप n को e नहीं कह सकते। अदरवाइज उससे कम से कम 4 हाउस तो विजिबल होंगे ही, तो n कांट बी e ऑल्सो। P D A E चारों नंबर आउट, तो n की हाइट क्या आ गई, c। ये श्योर शॉर्ट कह सकते हैं, n की हाइट c आ चुकी है। ओके, अब जिस रो में n आया हुआ है उसमें k की हाइट d है, n की हाइट c है, l की हाइट a नहीं हो सकती क्योंकि v की हाइट a है, o की हाइट a नहीं हो सकती क्योंकि j की हाइट a है, तो क्या नहीं से m की हाइट a होगी। कहीं पर तो a आना चाहिए था, तो D A C ये 3 हमने यहाँ से फिक्स कर लिए हैं। ओके, अब बात करते हैं रो वाइज। राइट, फर्स्ट रो में a आ चुका है, सेकंड रो में a आ चुका है, थर्ड रो में a आ चुका है और फिफ्थ रो में a आ चुका है। फोर्थ रो में a लेकर के आना है। राइट, तो कहाँ पर आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी इज s की हाइट a। ऑलराइट, ठीक है, और कहीं फोर्थ रो में ए नहीं आ पाएगा, कॉलम से मैच कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं एन से 3 हाउसेज विजिबल थे, तो एन से आई विजिबल है श्योर शॉर्ट, एन से एम विजिबल है ये भी, राइट, और एन से एस विजिबल है। तो एन से ओ विजिबल नहीं होना चाहिए। एन से ओ विजिबल किस केस में नहीं होगा, जब ओ की हाइट एन की हाइट से कम हो जाए। ओ की हाइट अगर एन की हाइट से कम होनी चाहिए, तो ओ की हाइट सी से कम हो, सी से कम 2 नंबर से डी एंड ई, क्योंकि डी ऑलरेडी के पास आ चुका है फर्स्ट सेल में ही, तो ओ की हाइट आ गई ई। अब इस पर्टिकुलर रो को आप कंप्लीट कर सकते हो ए सी ई डी, तो एल की हाइट क्या हो गई, बी। एल की हाइट बी। अब जिसमें एल है उस कॉलम को कंप्लीट करना चाहें, तो एल की हाइट बी, जी की हाइट डी, वी की हाइट ए, सी और ई बचे हुए हैं। सी क्यू के पास नहीं आ सकता क्योंकि पी की हाइट ऑलरेडी सी है,
तो Q के पास C नहीं है, मतलब B के पास C है और Q के पास E है। ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट था कि हाउस सी से एग्जैक्टली 6 हाउसेज आर विजिबल। अभी सी से कितने हाउसेज विजिबल हैं एटलीस्ट। अगर हम सी को यहाँ पर हाइट बी तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने इसको सी को हाइट बी दे दी तो इससे 6 हाउसेज विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो बी तो नहीं दे सकते, या तो डी या फिर ई देंगे। ओके, लेट से हमने सी को हाइट डी दे दी है। सपोज हाउस सी की हाइट डी है, तो अभी से कौन कौन सा हाउस विजिबल हो, ये विजिबल है, ये विजिबल है, इसके बिलो वाले विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ए ग्रेटेस्ट हाइट आ गई। अब इसके बाद कोई भी हाइट आएगी तो वो ए से छोटी ही रहेगी। दैट मीन्स उनके लिए ए हमारा बैरियर का काम करेगा। ओके, तो सी की हाइट डी है तो उससे एच और एम विजिबल है। सी की हाइट डी है तो उससे बी की हाइट सी और ए की हाइट ए, मतलब ये दोनों हाउस भी विजिबल हुए, ए एज वेल एज बी। अब आपको 2 हाउस और विजिबल कराने हैं तो डी एंड ई दोनों विजिबल होने ही चाहिए और कोई हमारे पास चांस नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, आउट ऑफ डी और ई किसी एक की हाइट तो स्मॉल ई रहेगी ही, और स्मॉल ई स्मॉल डी से विजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी हाउस से कोई हाउस तब विजिबल है जब वो टॉलर रहेगा। तो ई तो शॉर्टर हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से डी और ई में से दोनों हाउस विजिबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सी की हाइट डी नहीं हो सकती, तब सी की हाइट डी नहीं है तो सी की हाइट क्या होगी, ई। अब आप चाहते हो सी से दोनों हाउस डी एंड ई दोनों विजिबल हों और सी की हाइट ई है, तो एक ही केस होगा जब डी की हाइट क्या होगी, स्मॉल डी, और ई की हाइट क्या होगी, स्मॉल डी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सभी को। ई डी बी अब ये विजिबल है क्योंकि सीक्वेंस ये बन गई ना, तो दोनों हाउस अब यहाँ से विजिबल हो जाएंगे। तो सी से 6 हाउस विजिबल, एन से 3, एफ से 8 और बी से नन। चारों जो कंडीशंस थी क्वेश्चन वो हमने यहाँ पर फुलफिल कर दी हैं। तो अब कंडीशन कोई है नहीं हमारे पास, अब इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं जो बाकी एंट्रीज बची हुई हैं। ओके, सो हम बात करें रो नंबर 5। रो नंबर 5 में बी और ए आया हुआ है, सी डी और ई हमें लेकर के आना है। तो ई कहाँ पर आ जाएगा, एक्स की हाइट ई होगी क्योंकि इस कॉलम में ई आया हुआ है, इसमें ई आया हुआ है, तो जो फोर्थ कॉलम है उसी में ई आएगा और वो कहाँ पर आएगा, एक्स के साथ। ई आ गया। ऐसी सी की बात करें तो सी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि एच की हाइट सी है, और यहाँ पर सी नहीं आ सकता क्योंकि एन की हाइट सी है। तो सी आ गया वाई के पास, बचा हुआ डी आ गया डब्ल्यू के पास। एज ही आप पी क्यू आर एस टी इसको फिल कर देता फटाफट से, तो इसमें डी कहाँ पर आ जाएगा, टी के साथ, और देन बी कहाँ पर आ जाएगा, आर के साथ। ओके, तो रो वाइज कॉलम वाइज हाइट्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए थी, बस ये हमने लास्ट में यूटिलाइज किया। ओके, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज ऑफ हाइट ई। क्वेश्चन 10 में डब्ल्यू वाई और क्यू इन तीनों हाउस में से कौन से हाउस की हाइट ई है। तो डब्ल्यू की तो डी है, वाई की सी है और क्यू की हाइट कितनी है, क्यू की हाइट ई है, तो ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ हाउस टी। टी की हाइट कितनी है, वो है डी, ऑप्शन सी मार्क करेंगे, राइट। हाउ मेनी ऑफ द हाउसेज कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस क्यू। क्यू से कौन कौन से हाउस विजिबल होंगे, तो क्यू से आप देखो, क्यू से P विजिबल होगा, क्यू से V विजिबल होगा, क्यू से L होगा, G और B नहीं हो सकते, क्यू से L, P और V, और क्यू से R और S। तो टोटल 5 हाउसेज विल बी विजिबल। ओके, क्वेश्चन 13, which of the following is the correct combination of the house and the number of houses that can be visible from that house. Which of the following is the correct combination of the house, right, and the number of houses that can be seen from that house. M से क्या 3 हाउसेज देख पा रहे हैं, तो M की हाइट तो A है, M से तो 0 विजिबल होंगे, राइट, सबसे ज्यादा हाइट है M की। S की भी हाइट A है, इससे भी कोई हाउस विजिबल नहीं हो सकता। L से 3, तो L की हाइट B है, उससे कितने हाउस विजिबल है, B से सिर्फ A विजिबल हो पाएगा, तो हाउस M विजिबल है, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। और H से 3 हाउसेज विजिबल, तो H की हाइट कितनी है, H की हाइट है C। अब इससे देखो कौन कौन से हाउस विजिबल होंगे, तो इससे M विजिबल है, इससे I विजिबल है, राइट, और इससे J विजिबल है। यस, H3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हाउस H से 3 हाउसेज विजिबल। ओके, आई होप सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट टाइप कर देना। ओके, मिलते हैं डे नंबर 13 पर। कौन सा सेट डिस्कस होगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोग कैप्चर कर लीजिए।
इस सेट को अटेम्प्ट करके आएंगे डे नंबर 13 पर, इस पर्टिकुलर सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग सेट है, ट्राई करना अच्छे से। ओके, सो मिलते हैं डे 13 पर, तब तक के लिए बाय बाय।